किसी महान भाव ने कहा था कि झूठ हमेशा चमकाया जाता है, सच हमेशा छुपाया जाता है। और यही सच छुपाया जा रहा है सिलक्यारा टनल से जुड़ा हुआ। अभी हम रिपोर्टों में देख रहे हैं तो कई न्यूज़ चैनल लिख रहे हैं, झुक गया पहाड़, हार गया पहाड़, नतमस्तक हो गया पहाड़। अरे पहाड़ कब झुकता है, कब नतमस्तक होता है? पहाड़ तो सदियों से दृढ़ हैं, ऊंचे हैं। हमको सिखाते हैं कि बेटा झुक के चलोगे तो ऊंचाइयों पर जाओगे। और पहाड़ों पर चढ़ते टाइम अगर आप सीना तान के चढ़ रहे हो तो बहुत जल्दी थक जाओगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। वो पहाड़ कैसे झुक सकता है? कभी नहीं झुक सकता है। एक सच जो वहाँ का लोकल सच है जिसको हमेशा छुपाया गया। 2019 में जब ये टनल बन रही थी, जो कंपनी इस टनल को बना रही थी, उस कंपनी ने एक मंदिर वहाँ पे तोड़ा था जो वहाँ का क्षेत्रीय देवता है। दरअसल उत्तराखंड में भगवान श्री कृष्ण को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण भगवान के मंदिर नहीं मिलेंगे आपको उत्तराखंड में, नाग देवता के मंदिर मिलेंगे। डांडा नागरजा, सेम मुखियम, ऐसे करके बहुत सारे नाग के मंदिर हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं लेकिन नाग के रूप में कर रहे हैं। ऐसे ही एक नाग मंदिर जो वहाँ के क्षेत्रीय देवता हैं, लोकल देवता हैं, वो हैं बौखनाग देवता। उनका मंदिर उस टनल के बाहर था। अच्छा, पर्पज क्या है उस टनल को बनाने का? चार धाम सड़क योजना है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो उधर जाम लगना, रोडें बंद हो जाना, इस सब चीज़ को देखते हुए वहाँ एक 4-4.5 किलोमीटर की एक सुरंग बन रही है। बहुत टाइम हो गया इसको। तो 2019 में एक मंदिर वहाँ पे तोड़ा गया। तो टनल, अब लोग, क्योंकि डेवलपमेंट तो सभी चाहते हैं, तो लोगों ने कहा ठीक है आप मंदिर तोड़ रहे हैं तोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ पे जब आपका टनल का काम पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ पे मंदिर बना दीजिएगा। कंपनी ने हाँ भी भर दी कि हाँ ठीक है हम बना देंगे, तब तक हम जोत जलाते रहेंगे। 4 साल में ये काम कंप्लीट होना था। 8, 9, 10, 12 पता नहीं कितने साल हो गए, काम तो पूरा हुआ नहीं, जोत जलना बंद हो गया। अब जब ये कांड हो गया, इतने दिन हो गए, 2-3 दिन तो सब शांत रहे, लोग जाते रहे देखते रहे, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो गए तो सबने बोला भाई हो क्या रहा है। एक 60 मीटर मलबा है, समझ लो 60 मीटर कितना होता है आजकल के टाइम पे, जहाँ हम टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र के इतने नीचे चले जाते हैं, वहाँ 60 मीटर मलबा कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नॉर्मल सोचने में लगता है। तो वो नहीं निकले, नहीं निकले तो क्या किया जाए? फिर लोकल लोग वहाँ आए, पूछा क्या हो रहा है कि मशीनें आ रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें टूट जा रही हैं, जेसीबी से जितना मलबा निकाल रहे हैं वो वहाँ दबते जा रहा है, नहीं खुल रहा है। अमेरिकन ऑर्गन मशीनें बुलाई गई, कटिंग हुई, फिर टूट गई। आप सोचो अमेरिकन ऑर्गन मशीन इतनी हैवी मशीन है, उसके ब्लेडें टूट रही हैं। तो फिर लोकल लोग आए, उन्होंने वहाँ पूजा पाठ शुरू किया। अब जो रेस्क्यू में हेड थे, मतलब जो रेस्क्यू में मेन लोग थे, वो ऑस्ट्रेलिया से जो साइंटिस्ट आए थे, वो उन्होंने जब समझा कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, तो उन्होंने लोकल लोगों से पूछा। उन्होंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा बोलना था। अब वो जो साइंटिस्ट है एर्नोल्ड डिस्क, वो पहले भी उत्तराखंड में उत्तरकाशी के कई जगहों पे किसी काम के सिलसिले में, सर्वे के सिलसिले में आ चुके हैं। तो उनको देवीय मान्यताएं, लोकल मान्यताओं के बारे में पता था। तो वो पहले दिन से ही आप देखोगे, जो फोटोएं आपके पास आ रही हैं, तो मंदिर में शीश नवाते, बैठते, पूजा करते, सोचते, अपने माइंड को पॉजिटिव करते और फिर रेस्क्यू में लगते। अब जब सब कुछ, सारी मशीनें फेल हो गई, मतलब ऐसा हो गया था कि अब इधर से नहीं खुलेगा, क्योंकि ऑगर मशीन के ब्लेड 4 बार फेल हो गए थे, 4 बार टूट रहे थे। तो सब सोच रहे थे अब ऊपर से ड्रिल करते हैं, या पीछे 22 किलोमीटर से जो काम चल रहे थे, आईटीबीपी लगी हुई थी, आर्मी लगी हुई थी, जो अपनी रोडें बना रहे थे दूर दूर से, मतलब महीने 1.5 महीने लगना था उनको निकालने में। अच्छी बात ये हुई कि टनल का बीच का पोर्शन बना हुआ था, वहाँ लाइट भी थी, पानी भी थी, सिर्फ मुंह बंद हुआ था, तो मज़दूरों को इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान की बड़ी कृपा रही कि एक 6 इंच का पाइप वहाँ चला गया, तो वहाँ खाना पीना जा रहा था। अब जब नहीं हुआ तो फिर अब लोकल लोग भी करते हैं अपना, तो उन्होंने देवता से जो भी उनके तरीके होते हैं, नचवाना नुचवाना जो भी, तो उन्होंने 3 दिन का टाइम देवता ने दिया था कि 3 दिन में हो जाएगा। तो अब और ऑगर मशीन जब फेल हो गई, कुछ नहीं हो गया, इंसान घुटनों के बल आ गया कि भाई अब तो कुदाल और हाथ है, बस पाइप के अंदर घुसो, खोदो और निकलो। तो आप सोचो जो रेड माइनर्स थे, जिन्होंने वो खुदाई करके निकाला बाहर, उन्होंने कहा हम 36 घंटे में निकाल देंगे इसको। 12 घंटे में हो गया काम।
क्योंकि गुरूर टूट गया ना। क्योंकि हम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि भगवान जी आके कुछ कर जाते हैं या कुछ हो जाता है, लेकिन हमें विज्ञान के साथ साथ क्षेत्रीय मान्यताओं पे भी ध्यान देना होता है। केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा है, धारी देवी से जोड़ते हैं। उत्तराखंड में तो आप रैणी की आपदा है, कोई भी आपदा ले लीजिए, इससे पहले जो पुरानी आपकी 1960 1970 में जो आपदाएं आई थी, उनमें बोला गया कि नंदा देवी की जो ये पूरे उत्तराखंड की देवी हैं, उनकी कुछ बेइज्जती करना या कुछ ऐसे करने की उनकी नाराज़गी की वजह से आए। तो उत्तराखंड तो वैसे ही देवभूमि है, तो वहाँ देव मान्यताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये टनल कंपनी ने किया है, कंपनी नहीं बता रही है, कंपनी ने खुल के नहीं बताया, लेकिन लोग तो बताएंगे। हाथ जोड़कर तो लोग खड़े हैं वहाँ। ज़िंदगी तो आम इंसान की है ना। तो अब सब कुछ ठीक हुआ जब सेंटर गवर्नमेंट से लोग आए, उन्होंने लोकल लोगों से बात किया, तो उन्होंने बोला कि जिस दिन निकल जाएंगे उसी दिन हम मंदिर का काम शुरू कर देंगे, और अब मंदिर वहाँ पे बनाया जा रहा है। अब ये चीज़ें बोलने में थोड़ी अटपटी लगती है कि साइंस के टाइम पे हम इन चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ तो है ना। कुछ तो शक्ति है जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे होंगे। हम एक चाय की ठेली लगाते हैं तो अकेले मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये पूरी सृष्टि चल रही है, इंसान है, जानवर है, सब खाना खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मरता है, सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबको मैनेज हो रहा है, तो कुछ तो है ना। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बीइंग अ पहाड़ी, मुझे ये जो न्यूज़ चैनलों में दिखते हैं, पहाड़ झुक गया, पहाड़ हार गया, तो ये सब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हारा तो इंसान, जब घुटनों के बल गया इंसान, तब जाके पहाड़ ने रास्ता दिया। जब गुरूर से घुस रहा था तो फिर टूटे जा रहा था, टूटे जा रहा था ना। तो पहाड़ कभी नहीं झुकता है, झुकता इंसान ही है। बस ये है कि पहाड़ चाहता है कि आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से डेवलपमेंट लो, लेकिन अननेसेसरी नहीं। उस प्रकृति को उतना नुकसान पहुंचाए नहीं कि उसका अस्तित्व ही छोड़ दो। आप ब्लास्ट पे ब्लास्ट कर रहे हैं पहाड़ पे। बनानी आपको 10 मीटर रोड है और हिला आपने पूरा 1.5 किलोमीटर पहाड़ दिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ती हैं। बहरहाल सब लोग बाहर आ गए, हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।